ना तो मैंने कभी भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जी। और ना करता हूँ। मैं तो मर भी जाऊँ तब भी बीजेपी में ना जाऊँ। मैं विचारधारा से मैं उनके साथ नहीं जुड़ सकता। मुख्यमंत्री खट्टर के बनने पर आपको खुशी हुई? खुशी हुई कि जो संघर्ष मैं कर रहा था उसमें मुझे कामयाबी मिली है। जब भी राहुल गांधी जी से चर्चा होगी, चर्चा ये होगी, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कुमारी शैलजा जी हो, चाहे मैडम किरण चौधरी हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, सबको एक बैनर के नीचे एक आवाज़ में एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बीजेपी के खिलाफ नारा बुलंद करना पड़ेगा। चुनावों के दौरान हुड्डा भी आपके पास आते थे, कहते दीपेंद्र तेरे बेटे जैसा। उसके बाद इस तरीके से अगर सभी अलग अलग हो जाएंगे तो कांग्रेस सीटें लाएगी कहाँ से? हिंदू ये किसको मानते हैं? हिंदू उसको मानते हैं जो आरएसएस की शाखा अटेंड करता है। मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? मुझे नहीं मानते वो। 2024 में अगर सुभाष पात्रा को करनाल से टिकट दे दी जाए खट्टर के सामने, तो क्या किस मुद्दे के ऊपर आप सबसे चुनाव लड़ना पसंद है? आज श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर अपने साथ खट्टर क्यों नहीं लिखवाते? भाजपा हुड्डा के गढ़ में जो जिला परिषद का चेयरमैन बना है उसको बहुत बड़ी जीत मान रही है, किससे लगा दी हुड्डा के गढ़? भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा उपलब्धि मान रही है। शर्मानी चाहिए इनको। आप चाहे कोई कितना आदमी बढ़ जाए, उसकी बैकग्राउंड तो देखोगे आप, हैं क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बड़ी वैल्यू बेस्ड पार्टी कहती थी, आज तो क्रिमिनल भी बन गए। कोई काला काला है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई लोहार है, कोई फलाना है। छोड़ो, समय आने पे करूंगा इसका खुलासा। अगर कोई और लीडर नहीं कर सकेगा तो सुभाष पात्रा पहला आदमी होगा जो इस भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का काम करेगा। अच्छा, आपने कम्युनिटी की बात करी, दोनों ही जो जैसे बीवी बत्रा है और मनीष ग्रोवर पर इसी कम्युनिटी से आते हैं। बीइंग ए एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, तो किसका कार्यकाल आपको ठीक लगा कि किसमें काम हुए, और आज के विधायक को आप कितने नंबर देते हैं? चुने हुए विधायक तो तालियां बजा रहे हैं और हारे हुए हैं वो फीते काट रहे हैं। छोड़ो, आपको भी नए साल की बड़ी शुभकामनाएं और आपके चैनल से सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको नए साल की शुभकामनाएं। सर, भारत जोड़ो यात्रा जो कि पिछले कई दिनों से पूरे हरियाणा के अंदर चर्चा का विषय भी रही, राहुल गांधी की टी शर्ट पर भी सवाल उठे। कांग्रेस, बीजेपी कह रही है कि पहले कांग्रेस को जोड़ो, और मैं ये पूछना चाहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा से कितना कुछ संभव रहा कांग्रेस का प्रचार करने के लिए? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी के नेतृत्व में हो रही है जी, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर भी ख़ास तौर पर, क्योंकि और 2024 में चुनाव हैं। जी जी, चुनाव को 2.25 साल रह गए हैं, लोकसभा के चुनाव को 1.25 साल रह गया है। तो आज लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत ही ज़्यादा बेमुख हो चुके हैं और हर फील्ड के ऊपर बीजेपी फेल है, इसलिए लोग आज बोल नहीं रहे। लेकिन जब 1 साल रह जाएगा, आप देखना लोग सड़कों पे आएंगे, इनका इलाज बांध देंगे। तो इसलिए ऐसे वक्त में राहुल जी की यात्रा मैं समझता हूँ कि बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बड़ा भारी जनाक्रोश जो दिख रहा है सड़कों पर, लाखों की संख्या में उमड़ के, चाहे केरल से गुजरे हैं, चाहे कर्नाटक से गुजरे हैं, चाहे राजस्थान से गुजरे हैं। हरियाणा के अंदर जब एंट्री हुई, आपने देखा, रोज़ गुटबंदी की बातें करते हैं चैनल। आपको भी मैं बताना चाहता हूँ, सभी लीडर, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, चाहे बहन शैलजा देवी थी, चाहे मैडम किरण चौधरी थी, चाहे रणदीप सुरजावाला थे, चाहे कैप्टन अजय थे, सभी लोग ताल से ताल मिलाकर चल रहे थे। ताल से ताल मिला के चल रहे थे सर, लेकिन फरीदाबाद के अंदर पोस्टर वार देखने को मिला। सब नेता एक पोस्टर में एक साथ कहीं नहीं दिखे। देखिए, ये एक स्वाभाविक है, इसको आप गुटबंदी ना कहो जी। जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसके पोस्टर पे फोटो लगा देगा। आप भी पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बयानबाजी कर देते, लेकिन कुछ दिनों से भूपेंद्र हुड्डा के काफ़ी समर्थन में चल रहे हैं। मैं यहाँ ना तो मैंने कभी भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जी, और ना करता हूँ। जहाँ तक चौधरी भूपेंद्र सिंह का सवाल है, वो एक लीडर हैं, मैं क्यों करूँगा? जब तक सभी नेता, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, चाहे कुमारी शैलजा जी हों, चाहे मैडम किरण चौधरी हों, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, सबको एक बैनर के नीचे एक आवाज़ में एक ही प्लेटफार्म पर खड़े होकर बीजेपी के खिलाफ नारा बुलंद करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी तो संबंध सबके साथ ठीक है, मधुर है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सबको एक मंच पे लाने का प्रयास करूं। कुलदीप बिश्नोई का पार्टी से जाना ठीक रहा? कुलदीप बिश्नोई ओवर अविश्वास आदमी है। कुलदीप बिश्नोई को अब भी एहसास हो रहा है, आगे और एहसास हो जाएगा। उनका पहले भी बीजेपी के साथ गठबंधन रहा, तो फिर क्यों टूटा?
तभी टूटेगा। वो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। नहीं, इस तरीके से अगर एक एक करके सब चले जाएंगे, इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। चुनावों के दौरान हुड्डा भी आपके पास आते थे, कहते दीपेंद्र तेरे बेटे जैसा। उसके बाद इस तरीके से अगर सभी अलग अलग हो जाएंगे तो कांग्रेस सीटें लाएगी कहाँ से? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक की तो होती है, किसी की तो होती है पार्टी के प्रति निष्ठा। मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो मर भी जाऊँ तब भी बीजेपी में ना जाऊँ। मैं विचारधारा से मैं उनके साथ नहीं जुड़ सकता। मुद्दा उनके पास एक ही है, धर्म के नाम के ऊपर, जाति के नाम के ऊपर। पंजाब, पाकिस्तान, कास्ट, हर जगह पर आप देखिए ना, हिंदू ये किसको मानते हैं? हिंदू उसको मानते हैं जो आरएसएस की शाखा अटेंड करता है। मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? मुझे नहीं मानते वो। मेरी बात मान लेना। आज अगर कांग्रेस के लीडर भी चाहेंगे ना कांग्रेस ना आवे, तब भी कांग्रेस आएगी। 2024 में अगर सुभाष बत्रा को करनाल से टिकट दे दी जाए तो क्या, किस मुद्दे के ऊपर आप सबसे चुनाव लड़ना पसंद करें? देखिए, मुझे पार्टी चुनाव लड़ाए, मैं लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। पहले भी मुझे करनाल से लड़वाना चाहते थे। उस वक़्त मेरे मन में एक बात थी, आज मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैंने अपने समाज के लिए पता नहीं कितने सालों तक मैंने संघर्ष किया कि हमारे समाज का भी आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और वो बना, मुझे खुशी हुई, मैंने मुबारकबाद भी दी। मुख्यमंत्री खट्टर के बनने पर आपको खुशी हुई? खुशी हुई कि जो संघर्ष मैं कर रहा था उसमें मुझे कामयाबी मिली है। लेकिन आज श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर अपने साथ खट्टर क्यों नहीं लिखवाते? कोई डेपुटेशन पंजाबियों का मिलने चला जाए तो वो क्या कहते हैं? नहीं, मुझे पंजाबियों ने नहीं। अरे पंजाबी की उनको परिभाषा का ही पता नहीं है। मैं पंजाबी उनको मानता हूँ जो पंजाबी कल्चर में यकीन रखते हैं। 1966 हरियाणा बनने से पहले सभी ना पंजाब के थे, ज्वाइंट पंजाब था। पंजाब से आफ्टर पार्टीशन वहाँ से दलित भी आए, ब्राह्मण भी आए, जाट भी आए, महाजन भी आए और हिंदू खत्री भी आए। लेकिन बड़े महापंजाब की एक कल्चर थी, मैं उस कल्चर को पंजाबी मानता हूँ। तो इससे एक सवाल उठता है सर कि अगर रोहतक की बात करूँ तो चाहे मनीष ग्रोवर बन जाए चाहे बीबी बत्रा बन जाए, आप दोनों में खुश हैं? हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी कम्युनिटी के लोग पंजाबी आफ्टर पार्टीशन वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। पंजाबी इज ए लिबरल मॉडरेट कम्युनिटी। दे डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स। ये जाति के हमारे समाज के लोग हैं, ये यकीन नहीं रखते। इसलिए जो बात मैं कहने जा रहा हूँ कि जो उपेक्षा मनोहर लाल खट्टर जी से थी, वो उपेक्षा पे वो खरे नहीं उतरे। आपने सवाल किया कि आप करनाल में उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हो। मुझे अगर पार्टी लड़ाएगी मैं 200% लड़ूंगा। मैं पंजाबियों का, समाज का जो बैकलॉग है, ये नहीं कि मैं उन्हीं के काम करूंगा, सभी जातियों के काम करूंगा, लेकिन जो हमारे समाज का बैकलॉग है उसको पूरा करने में पूरा प्रयत्न करूंगा और समाज के साथ भी खड़ा रहूंगा। भाजपा हुड्डा के गढ़ में जो जिला परिषद का चेयरमैन बना है उसको बहुत बड़ी जीत मान रही है। किससे सेंध लगा दी हुड्डा के गढ़ में? भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा उपलब्धि मान रही है। शर्म आनी चाहिए इनको। आप चाहे कोई कितना आदमी बन जाए, उसकी बैकग्राउंड तो देखोगे आप, हैं क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बड़ी वैल्यू बेस्ड पार्टी कहती थी, आज तो क्रिमिनल भी बन गए। कोई काला काला है, कोई कुछ है, कोई लोहार है, कोई फलाना है। छोड़ो, समय आने पे करूँगा इसका खुलासा। अगर कोई और लीडर नहीं कर सकेगा तो सुभाष बत्रा पहला आदमी होगा जो इस भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का काम करेगा। अच्छा, आपने कम्युनिटी की बात करी, दोनों ही जो जैसे बीबी बत्रा है और मनीष ग्रोवर पर इसी कम्युनिटी से आते हैं। बीइंग ए एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, तो किसका कार्यकाल आपको ठीक लगा कि किस में काम हुए? आज के समय आज भी कई हेल्पलेस,
मैं यार, कई ऐसे कार्य हो रहे हैं सर जो विधायक निधि कोष से हो रहे हैं आज रोहतक में। मैं आपको हर चैनल पे कह रहा हूँ कि चुने हुए विधायक तो तालियां बजा रहे हैं और हारे हुए जो हैं वो फीते काट रहे हैं। छोड़ो, इस नगरी में इस भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट का एक भी पासा सीधा तो नहीं है, सारे उल्टे हैं, उल्टी सीढ़ी चला रखी है उन्होंने। क्या पूछते हो? जब वक्त आएगा ना, जब चुनाव की फील्ड में सुभाष बत्रा कभी आएगा, इनकी वो पोल खोलूंगा मैं भारतीय जनता पार्टी की, ये याद रखेंगे।